नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जब बात शुरू करेंगे थोड़ा म्यूजिकल कुछ सुन लिया जाए। बागेश्वर धाम महाराज ने क्या कहा, गिरिराज सिंह ने क्या कहा, जिसे हम स्टिंग कहते हैं, पहले वो हम चला लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा पर हम आएंगे। चलिए थोड़ी देर बाद उसे सुनाएंगे। बागेश्वर बाबा कौन है अभी तक आप जान गए होंगे। बिहार में किस बात को लेकर क्रंदन रुदन और तमाम तरह की कवायद चल रही है, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, आएंगे तो ये कहना चाहिए तो किसी के मन से थोड़ी बागेश्वर बाबा चलेंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जहां पर यह आयोजन हो रहा है वहां पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, पॉजिटिव रिस्पांस है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चों हो, बच्चे हैं, सभी लोगों के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है उस स्पॉट पर जहां पर यह बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप समझिए कि कैपेसिटी अगर 3 लाख की बात की जा रही है तो एक बड़ी सेना वहां पर काम करेगी। गिरिराज सिंह भी आज पहुंच गए वहां पर और गिरिराज सिंह जो नारे लग रहे हैं आप सुन रहे हैं, जरा सा हम आपको सुनाना चाहेंगे कि जब गिरिराज सिंह पहुंचे तो वहां पर इसे थोड़ा पॉलिटिकल तो लगा ही, लेकिन आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा है पहले ये सुनिए। यहाँ बैठने का जगह वहाँ बैठेंगे। चलिए चलिए। यहाँ जगह नहीं था, यहाँ बैठने का जगह नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति ला दी कि आयोजक गांधी मैदान में करना चाहते थे, लेकिन ये तुष्टीकरण की सरकार वहां ईद का मजमा लगे, हमें कोई एतराज नहीं। ईद के नमाज के बाद मोदी जी को गाली दी जाए, ये सरकार के द्वारा ये काम करवाया गया। लेकिन बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। और ये स्थान राम का स्थान है, वो राम जो तारकासुर का नाश किया था और जो तारकासुर बनकर के भारत के धर्म का नाश करना चाहेगा। ये राम की धरती, ये राम की तपस्या की भूमि तरेत पाली से उस तारकासुर का भी नाश होगा। हनुमान की सेना जागेगी बजरंगबली की, उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। हनुमान कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम। हालांकि गिरिराज सिंह के संदर्भ में बोल रहे थे, किसे बोल रहे थे, कौन माई का लाल, किसने रोकने की कोशिश की, क्या कहा, ये बात की बात है, ये पॉलिटिकल बातें हैं। काम की बात ये है कि ऑन स्पॉट जो रिकॉर्ड हमारे कैमरे ने किया, जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही है और स्पेशल जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं वहां से लाइव हम लोग जो इनपुट्स मंगा रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सभी लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग बड़े ही उत्साह से देखना चाहते हैं। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मनीष भाई। चित्रंजन गगन जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत सिंह प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच के, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आवाज जहां से उठी थी, जिसे कहा जा रहा कि वहां नकारात्मक आवाज उठी, ऐसा नहीं होना था क्योंकि चारों तरफ तो हर जगह एक ही गूंज है कि बागेश्वर धाम महाराज आए और प्रवचन करें, अच्छी बात है। चित्रंजन गगन जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि भाई हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसने क्या कहा, जेल में डाल देना चाहिए, जेल में रहना चाहिए, फिर कुछ और बयान सामने आए, कुछ कहेंगे तो हम ये कर देंगे, ये धमकी भरा स्वर जो था ये हमने सबने सुना। क्या हम आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने बागेश्वर धाम सरकार को सुना है, क्या उनके कार्यक्रमों को सुना है? विवेक जी, जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है,
देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, बिहार में कोई अब पहली बार यह कथा हो रहा है और मुझे नहीं, बात नहीं है। मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, माफ कीजिएगा चितरंजन जी, मैं माफ, आप वरिष्ठ नेता हैं, अब जवाब, और मैं बिल्कुल जवाब देने दीजिए। आपने कभी बाबा का कार्यक्रम देखा है? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम देखा है? वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जो सवाल किए उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से बाबा का जो वीडियो देखने को मिला, लाइव देखने को मिला, और जिस ढंग से बाबा जिन शब्दों का, जिस भाषा में बोल रहे थे, लोगों को ललकार रहे थे। कहाँ ललकारा उन्होंने? क्या किया? जी, क्या ललकारने वाला, क्या कुछ का, कौन सा शब्द बोला, जरा ये बताते जाइए। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम मुझे खून दो। सवाल यह है, आपके पास है वो वीडियो? है मोबाइल में? अगर जानकारी रहती कि आपके पास नहीं तो मैं ले जाकर दिखा देता आपको। नहीं तो आप तो सबके हाथ में मोबाइल आप देख सकते हैं ना। हमारे स्टूडियो में इतना अलाउ नहीं होता। यहाँ पर कहाँ से कौन घंटी बज जाए, आप लोग तो, आपके पास बज जाती है तभी हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं। मुझे यह जानकारी नहीं, मुझे विवेक जी जानकारी नहीं थी कि इतनी जानकारी आपको नहीं होगी जो उनका इतना वायरल हुआ है। नहीं, आखिर सवाल क्यों उठा? नहीं, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपने कहाँ देखा, कहाँ सुना, क्या प्रवचन में कौन सी बात थी, आप तो बताएंगे ना कहाँ आपको दिक्कत है। वही मैंने लाइन बताया, और जिस ढंग से इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है, संतों का काम यह नहीं है। आप जो है संत की बात करते हैं, रामचरितमानस में संत की व्याख्या किया हुआ है, उसमें संत के बारे में क्या कहता है? संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अग्नि श्रुति पुराण विख्याता, संत असंतन कयस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण नंद बसाई। जहां पर वह और कुल्हाड़ी का तुलना किया जाता है संत का, वहां संत जो है सो बवाल करने वाली बात करेंगे। गिरिराज तो जो नौबतपुर की जनता है, या फिर बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड से जो लोग आने वाले हैं, बंगाल से आने वाले हैं सुनने के लिए, तो क्या उन्होंने वो नहीं सुना जो आपने सुना? नहीं, विवेक जी, आपने जो है सो आसाराम बापू का भी देखा होगा, कितनी बड़ी भीड़ जुटती है। आज भी जेल के अंदर हैं, बलात्कार कांड में जेल के अंदर हैं और बाहर निकलते हैं पैरोल पर। उसके बाद जो है लोग, हमारा ये कहना, ये तो ये उन लोगों की आस्था है। नहीं, आपने कहा भीड़ पर, मैंने नहीं, जिन लोगों की आस्था है, आपके शब्दों से उन्हें चोट पहुंच रही है। नहीं, सनातन नहीं, अब चोट पहुंच रही है, इसलिए हमको चोट पहुंच रही है कि सनातन धर्म के नाम पर राजनीति का व्यापार अगर कोई करेगा, उस सनातन धर्म के नाम पर, जो सनातन धर्म जो है सो जिस राम ने सबरी का बैर खाया, जिसने जो है सो भालू और, तो ये सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेट लेने का मैं तो वही कह रहा हूं कि जिस ढंग से प्रायोजित तरीका से एक माहौल बनाया जा रहा है। कहाँ माहौल, कौन बना रहा है? आरएसएस के लोग। अब हम गिरिराज सिंह वहां नौबतपुर में जाकर, नहीं, वो गए इसलिए हमने, नहीं, हमारा तो काम है सर ना, अगर वो जाएंगे उनके जगह, अगर आरजेडी के अगर कोई लीडर जाते उनका भी हम दिखाते। आप पहुंचिए तो देखिए तो कैसी तैयारी चल रही है। आरजेडी से कोई नेता वहां जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है, जाना क्यों नहीं चाह रहा है? ठोक रहे हैं। और आपने भीड़, मैंने कहा कि आसाराम बापू में भीड़ नहीं जुड़ती है क्या? में राम रहीम में नहीं जुड़ती है क्या? हम तो आस्था की बात कर रहे हैं ना। नहीं, इसी पटना के धरती पर पशुपति बाबा जैसे संत हुए हैं, एक पर एक संत यहाँ पर हुए। बिहार तो संतों की धरती रही है। नहीं तो आप क्या मानते हैं? गौतम बुद्ध, आप क्या मानते हैं? गौतम बुद्ध की ज्ञान भूमि रही है। नहीं, आप क्या आपत्ति है आपको? इनके आगमन को लेकर आपत्ति है? आगमन को लेकर आपत्ति नहीं है। हाँ, तो स्वागत कीजिएगा। अगर वह नहीं, अगर सही ढंग से संत होंगे, मैं तो जो प्रवचन करवाता हूं, तो स्वागत तो पहले होगा, पहले मंच पे चढ़ने दीजिएगा तब ना। अरे पहले मंच पे चढ़ने दीजिएगा तब ना, पहले दिन आरती होगी, स्वागत होगा। नहीं, आप यह विवेक जी बताइए, कहाँ किसने कहा कि मैं उनको मंच पर नहीं? लोग जिसने भी कहा है कि यदि बिहार में वो आग लगाने का प्रयास करेंगे, ये देखिए, ये भविष्यवाणी तो पहले ही आप इंद्रलोक से कर रहे हैं। अरे हमारा ये कहना, आप भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम क्योंकि उनका जो पिछला जो अगर आएंगे कार से आएंगे या हवाई जहाज से आएंगे, आ जाएंगे, नौबतपुर पहुंच जाएंगे, मंच पर चढ़ जाएंगे, आरती मंगल कर लेंगे, कथा शुरू करेंगे। अगर रिकॉर्ड है, सुनिए,
नहीं, किसी का भी आप, यह तो साधारण चीज है, कहीं भी प्रमाण पत्र लिया था। मनीष पांडे आइए जरा, मनीष पांडे जी। उनका आचरण जो है, नहीं तो ठीक है, अगर 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 नहीं नहीं ठीक है, अगर 5 दिन के, सुनिए, अगर 5 दिन के 5 दिन की कथा में, अगर 5 दिन की कथा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया एक हनुमंत कथा चला, राम की व्याख्या हुई, स्वागत करिएगा ना, फूल माला चढ़ाइएगा ना, कोई हर्ज नहीं है, जाइएगा ना। लेकिन अगर वो वैसे नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वैसे नहीं, लेकिन अब मत जोड़िए मनीष पांडे, मनीष पांडे। नहीं, सुन लीजिए, एक लाइन भी, नहीं, एक लाइन में फिर 8 मिनट तो आप ही ले लीजिएगा, तो फिर गड़बड़ा नहीं जाएगा। हाँ मनीष पांडे जी आइए। एक लाइन, हाँ, एक लाइन, अगर ऐसी व्यवस्था की वो कायद करेंगे, हाँ, जिसमें दलितों को मंदिर प्रवेश पर रोक हो। अरे महाराज कहाँ आप लेके जा रहे हैं? ना 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 ना, अरे नहीं, छोड़िए, पहले पहुंचिए, सुनिए, पहुंचिए, दल बल के साथ पहुंचिए। अरे सुनिए, न्यूज़ 18 का कैमरा वहीं पर लगा रहेगा, आपको कवर करेगा। अरे कवर करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे सब इंतजाम रहेगा महाराज, रुकिए। हाँ मनीष पांडे, मनीष पांडे, मनीष पांडे जी आइए। आपका जो दलित एजेंडा था, हाँ, उस पर भी आपको मैंने इसलिए कहा कि वो एजेंडा भी आप बोल ही दीजिए, सब तो बोलिए। नहीं मनीष पांडे, आप टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। ये मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, ये तो बाबा की कृपा है ना। देखिए, बाबा की कृपा है, कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, ये चैलेंज नहीं करता, यही देखिए, सनातन धर्म यह नहीं कहता है। देखिए, अब यह सनातन धर्म के खिलाफ मनीष जी बोल रहे हैं। चितरंजन जी, यह खुद सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं, सनातन धर्म के ठेकेदार होकर। चितरंजन जी, धर्म कहता अगर है, आप रुक जाइए, ऐसे मत करिए। चितरंजन गगन जी, आपको पूरा वक्त दिया, नहीं आप मत घुसिए ना। अब इस मंच को तो मत खराब कीजिए। सनातन धर्म का, और इस मंच से जो बातें हो रही है, सबको बोलने का अधिकार है। मनीष पांडे अपनी बात कीजिए, टू द पॉइंट। मनीष पांडे टू द पॉइंट, मनीष पांडे टू द पॉइंट, ठीक है। भाई को लड़ाने, अच्छा छोड़िए ना, क्या होगा नहीं होगा आपको पता है महाराज? नहीं क्या पता है? नहीं, ये होगा वो होगा, हवा में बात मत कीजिए महाराज, हवा में बात मत कीजिए। मनीष पांडे, आप सीनियर नेता हैं, आप हम लोग से भी सीनियर हैं, आप थोड़ा डिसिप्लिन का पालन कीजिए। इन्होंने अभी आसाराम बापू जी का नाम लिया और जेल की बात की। भाई लालू जी कौन तीर्थ यात्रा से लौटे हैं? लालू जी संत नहीं है। सुनिए, आप आसाराम की आरती उतारते हैं। सुन लीजिए, गेरुआ बस पहन के। चलिए, पॉइंट एक है कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद कोई संत नहीं है। चलिए दूसरी बात, चलिए मनीष पांडे, संत थोड़े हैं, ठीक है, दूसरी बात। देश में कानून का राज है चितरंजन जी, जो भी गलत करेगा, चाहे आसाराम बापू हो या लालू प्रसाद यादव हो। अरे सुनिए, ये गलत तरीका है चितरंजन जी। नहीं रुक जाइए, चितरंजन जी रुकिए। अगर आप इस आज के डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, नहीं ये गलत तरीका, ये गलत तरीका। आसाराम बापू अगर गलत, चितरंजन जी रुकिए। इस देश में कानून का राज है, और अगर लालू यादव ने गलत किए तो लालू यादव भी जेल गए, ये भूलिए मत। और अगर आगे भी कोई व्यक्ति गलत करेगा, वो अभी जेल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कानून जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर गिरिराज सिंह जी ने माई का लाल कहा, अरे सुन लीजिए, हिम्मत है तो, अगर गिरिराज सिंह ने माई का लाल कहा, तो तेजस्वी जी ने क्या कहा था विधानसभा के अंदर? बाप का लाल कहा था, कि किसी भी मुसलमान को ऐसे किया जाएगा, माई का लाल होगा। भूल गए वो चीज। अपने ऊपर बीतता है तो ठीक लगता है, दूसरा पर होता है तो करकरा के लगता है। चितरंजन गगन जी, वही भाषा का इस्तेमाल माई का लाल का तेजस्वी जी किए थे विधानसभा के अंदर में। सुन लीजिए, आपके नेता, सुन लीजिए, आपके नेता कहते हैं चितरंजन जी, आपके नेता कहते हैं चितरंजन जी, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। अरे सुनिए, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। आपके नेता कहते हैं कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। अरे भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत है तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को बाद में गिरफ्तार कीजिए। अगर बोले, अभी आयोजक को गिरफ्तार करके दिखा दीजिए। बिहार है, देखिए, आडवाणी जी को आपने गिरफ्तार किया था, भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। हिम्मत है जिन लोगों ने आमंत्रण दिया है, मैं आपको चुनौती देता हूं तेज प्रताप यादव, अगर आप में हिम्मत है, जिन लोगों ने आमंत्रित किया है बाबा बागेश्वर धाम जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, उनको आप गिरफ्तार करके दिखाइए। तो अगर बोल के दिखा दे, नहीं आपने कहा ना, आपने कहा ना, अगर आपको धीरेन्द्र बाबा पे, अगर आपको
वीरेंद्र बाबा पे आपको भरोसा नहीं है, जिन लोगों ने उनको आमंत्रित करके बुलाया है आपको तो उन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए, आपको तो उन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप दलित की बात करते हैं ना, तो पटना के हनुमान मंदिर में जाके देखिए, कई दलित हमारे भाई जो है वो पुजारी का काम करते हैं, और हमारे आपके जैसे सनातनी, अरे सुनिए, आपकी है राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया, राष्ट्रीय जनता दल ने तो रमाई राम को शंकराचार्य बनाया। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, इस डिबेट को आप सुन पा रहे हैं। बात यह है कि कब, जब होगा तब होगा, जब कोई कहेगा तब कहेगा, लेकिन आज जो बहस होनी चाहिए इस बात को लेकर कि हर तरफ बागेश्वर धाम, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन हो रहा है, उस जगह पर हो रहा है। एक बड़ी आबादी इंतजार कर रही है। पटना के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार और हो सकता है सभी के घरों में जो महिलाएं हैं, हम लोग भी कभी कभी बात करते हैं, अरे बागेश्वर महाराज आ रहे हैं, जाना होगा, सुनेंगे क्या कहते हैं। तो जिन्होंने टीवी पर, मोबाइल पर सुना है, उन्हें देखने के लिए उस मासूम चेहरे को, इतनी कम उम्र में इतनी बढ़िया वो मंच पर हनुमंत कथा कहते हैं, इसे सुनने के लिए लोग जाना चाहते हैं। तो हम पहले से निगेटिविटी क्यों भरे? डॉक्टर संजय, देखिए, ये बिहार तो बड़ा दिल रहा है बिहार का, बुद्ध यहाँ रहे हैं, सही बात है, ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। महावीर पूरा ये जो क्षेत्र है देख लीजिए, वो लिच्छवी पूरा वो उन्हीं का था, ये रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह का ये रहा है। ये तो सर्वधर्म समभाव की भूमि रही है। बिल्कुल। और सर्वधर्म समभाव में अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं और वो सनातन की बात करते हैं, हनुमान कथा की बात करते हैं, मैं तो कहूंगा कि सारे बिहार वासियों को उनका स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर संजय, आपके यहां भी तैयारी चल रही होगी, आपको भी देखने की इच्छा जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई इस्लाम धर्म के व्यक्ति भी आते हैं बिहार में, अब जितने मजार हैं और जितने ये हैं शरीफ हैं, वो सब किनकी रही है परंपरा? सूफियों की परंपरा रही है या फकीरों की परंपरा रही है, और उनके तकरीर को भी लोग सुनते हैं। बिल्कुल। तो सर्वधर्म समभाव की जब ये भूमि रही है बिहार, देखिए मैं एक चीज को बड़ा स्पष्ट बता दूंगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में सामाजिक क्रांतियां इसलिए कम हुई कि गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे की भावना सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में, जिसको काउबेल्ट कहते हैं ना, इसी क्षेत्र में रही है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और अगर समाज, सनातनी समाज ही, हम समझते हैं कि चितरंजन गगन जी भी उसी समाज से हैं, अगर अपने आचरण, अच्छा ठीक है, असली हैं, रुकिए, अपने आचरण से अगर विमुख नहीं हो रहा है या विमुख हो रहा है, विमुख हो रहा है, तो मान लिया जाए कि अगर वो आचरण की बात करते हैं, अगर आचरण की बात वो करते हैं कि धर्म आपको आचरण कैसा करना सिखाता है, और आप पश्चिम से प्रभावित होकर के, कहीं और से प्रभावित होके अगर आप भटकाव में जा रहे हैं, अगर उस भटकाव को रोकने में कामयाब होते हैं, बिल्कुल, तो बिहार की धरती को तो सबको स्वागत उनको करना चाहिए। एक दूसरी चीज, जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे, उस सवाल में दम है। क्या उन्होंने ऐसी कोई भ्रामक बातें कही, कोई तनाव की बातें कही, कोई बंटवारा की बात कही, कोई बांटने की जगह पर बांटने की बात कही? आपका सवाल उठाना लाजमी है, बिल्कुल सवाल उठाइए, क्यों नहीं सवाल उठाइएगा। लेकिन जब वो इस तरह की बात ही नहीं कहे हैं, तो चूंकि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कहां कौन सी तकरीर में कौन सी बातें बोले हैं, एक स्टाइल है जो झलकता है, जो लोगों को पसंद है। हमारे साथ यशवंत सिंह जी हैं, काफी कम समय बचा है, प्रदेश संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच से। यशवंत जी, अभी तक की डिबेट में मानते हैं आज आपको कम मौका मिला, लेकिन अपनी तैयारी आप जरूर बता दीजिए। विवेक जी, दो चीज है। आज जो डिबेट प्रारंभ हुआ है जी, यह डिबेट हम लोग बागेश्वर जी महाराज को लेकर मैंने आए हैं जी। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुआ कि चितरंजन जी भी कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, बिल्कुल, और रामचरितमानस की इन्होंने चर्चा किया। इन्हीं की पार्टी कुरान को मोहब्बत का पैगाम मानते हैं। इन्हीं की पार्टी का एक स्टैंड था जो रामचरितमानस के अंदर इनको नफरत का बू नजर आया। ठीक है, बल्ले बल्ले है कि नहीं? बागेश्वर बाबा का इंतजार कर रहे हैं आपके? आप कर रहे हैं, आप बागेश्वर बाबा का इंतजार कर रहे हैं ना? क्या तैयारी है? तैयारी बताइए।
मैं चुनाव 40 सेकंड का वक्त है, 40 सेकंड से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। केवल झूठ बोलना, अरे बोलने दीजिए भाई को, कम मौका मिला है भाई। यशवंत सिंह को मौका दीजिए भाई। झूठा पार्टी झूठ बोल। अरे ये मत बोलिए, अब ये सब मत बोलिए। गगन जी किसी को बात सुनने ने, मैं चुनौती के साथ आपके चैनल पर बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कि बागेश्वर जी महाराज का हाँ, एक भी स्टेटमेंट, हाँ, एक भी स्टेटमेंट, हाँ, जो दिखा दिया जाए जो समाज को उन्होंने बांटा हो। इनको तकलीफ किस बात का है? ये अगर आज बाबा साहब अंबेडकर भी रहते तो उनको इन लोग सांप्रदायिक बता देते। क्योंकि भारत की जब संविधान बनी थी विवेक जी, तो संविधान के ऊपर राम दरबार का तस्वीर लगाया। माफ कीजिएगा, आपको कम समय दे रहे हैं और इस चर्चा को ही खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। लेकिन यशवंत जी आप जरा पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब तो कैमरा ऑफ हो गया है, आप जरा ले लीजिएगा कि कहां कहां उन्होंने अपशब्द कहे, कहां गालियां दी, मंच से गालियां दी और जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात कही जो डॉक्टर संजय ने कही। तो ये जरा पूछ लीजिएगा और हमें जब मौका मिलेगा दूसरी डिबेट में तो